एक बहुत अच्छी बात है, जो मैंने बहुत अरसे पहले सुनी थी, पर मैंने इस पे कभी गौर नहीं किया। वो बात है कि डेथ, मौत एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। डेथ इज़ अ वेरी यू नो बेस्ट थिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ कि हम सब मरेंगे एक दिन। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 10-20 साल बाद जब भी हम मरेंगे ही हैं। और मौत एक ऐसा टीचर, एक ऐसा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टीचर हो सकता है आपके लिए, हम हमारे लिए कि जो हमें सच तक आराम से ले जा सकता है, जो हमें असली से असली में ना रियलिटी में एक अच्छी ज़िंदगी जीना सिखा सकता है। पर डेथ को हमने बना दिया है एक नेगेटिव इमोशन, एक नेगेटिव चीज़। हमने मौत को हॉस्पिटल के पर्दों के पीछे, मौत को हमने रिचुअल्स के पीछे, जो हम धर्म करते हैं जब कोई इंसान मरता है, उन रिचुअल्स के पीछे छिपा दिया। पर मौत इनसे बहुत बड़ी चीज़ है। मौत का टॉपिक, अगर हम मौत के बारे में अगर हम किसी से बात करना भी चाहें तो वो लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्योंकि मौत को हमारी प्रोग्रामिंग में हम सोसाइटी ने क्या किया है कि मौत को ना एक नेगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में फिट कर दिया कि मौत के बारे में बात नहीं करनी, नेगेटिव होता है। नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव होगा। पर नेगेटिव कैसे हो गई मौत? मौत तो एक सच है, और सही कहते हैं सच हमेशा कड़वा ही होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम आज जी रहे हैं तो हमें पता है हम मरेंगे, पर हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई ना पर कि हमें बता दिया गया कि इस चीज़ के बारे में बात मत करो, अवॉइड करो। कि हमें बता दिया कि अगर तुम इसके बारे में बात करोगे ना, तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, तुम्हें टेंशन होने लगेगी। क्योंकि क्योंकि हम परमानेंट बीइंग्स नहीं है, हमें एक दिन जाना है, कभी भी वो हो सकता है, कल भी हो सकता है, चाहे 10 साल बाद, 20 साल बाद, हमें जाना है। और ये सच अगर हम जान जाएँ, ये सच हम अगर हम मान लें, ना इसको अवॉइड करें, इसको रोज़ अपने दिमाग में याद रखें, एक अलर्ट एक अलर्ट के रूप में नहीं, एक दिल में जागते एक लौ के रूप में, कि हमें डर नहीं है उस बात का। क्योंकि हमें डर उसी चीज़ का लगता है जो हमें चीज़ जिसकी हमें पूरी नॉलेज नहीं है, जिसके हमें पूरा ज्ञान नहीं है उसके बारे में। अगर हमें पता हो हमारे दिमाग में रोज़ हो के हमें मरना है, तो हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत, इतनी पीसफुल। हाँ, दुःख तब भी होंगे, सफ़रिंग तब भी होगी, पर आप फुली अवेक हर एक दिन ऐसे जियोगे वो आपका आखिरी दिन होगा। कितने अच्छे गाने होते थे कि हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, कल हो ना हो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। दिस इज़ वन टाइम अपॉर्च्युनिटी है कि आप इस दुनिया को देख पा रहे हो कॉन्शियस, मतलब आप दिमाग से, अपनी सेंसेस से। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं देखने के लिए, इतने लोग हैं बात करने के लिए, फिर भी हम 4 दीवारों में घुसकर, ऑफ़िस की 4 दीवार, अपने काम की, अपने घर की, उनमें ही सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। हम फालतू चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम धरती को बाँट देते हैं ना, एक प्लॉट एक धरती को या एक में लाइन लगा दी कि कॉलोनी काट के, जैसे हम करते हैं ना कि एक एक सिटी है, इसमें ये प्लॉट, ये घर मेरा है, ये लैंड पर अगर मैंने इस पेपर पर लिख दिया, सरकार ने लिख दिया, ठप्पा लगा दिया, ये घर तुम्हारा है, ये घर मेरा हो गया। ये पैसे, मैं पैसों के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी के, मतलब दिन के 8 घंटे चाहे मैं काम करता हूँ। दिन ज़िंदगी की मैं 40% 30% अपनी ज़िंदगी का पहले हम एजुकेशन में ख़राब करते हैं अपना। ख़राब इन द सेंस कि मतलब हम वो चीज़ें सीखते हैं, उन चीज़ों के पीछे भागते हैं ना जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें फ़ोर्सफुली स्कूल में वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिनकी हमें हमें जिनका हमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। किसी को एक्टर बनना है तो उसको साइंस पढ़ा दी जाती है। किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको लॉ पढ़ा दिया जाता है। फिर आगे ही हम अपनी ज़िंदगी वही सोसाइटी के बनाए हुए नियमों पर ना, रूल्स पे
बिता देते हैं। घर ले लो, फिर शादी कर लो, है ना? बच्चे पैदा करो, फिर उनको सेट करो, उनको उनके यहाँ शादियाँ करो, उनके बच्चों से खेलो, है ना? ये सब चीज़ें। फिर वो हम अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करेंगे, उनके हाथ में ही स्क्रिप्ट थमा के कि बेटा चलो, ये चीज़ें हमने भी की हैं, ये चीज़ें तुम भी करो। अगर वो रिवोल्ट करे तो उनको बोल दो कि तुम तो हम ब्लैकमेल करो वो तो कि हमें तुम्हें इतना कुछ पढ़ाया, इतना तुम्हें पढ़ाया, इतना पाल-पोस कर बड़ा किया, तो तुम आज हमें ये बोलोगे? हर इंसान को ज़िंदगी जीने का हक है, पर हर इंसान से उस ज़िंदगी जीने का हक छीन लिया जाता है, बस उसको एक बात की वज़ह से, क्योंकि उसको बताया ही नहीं जाता कि तुम बेटा मरोगे। हाँ, हम सबको पता है हम सब मरेंगे, पर हम रोज़मर्रा ये चीज़ याद नहीं रखते। हमें ये चीज़ मेजॉरिटी ऑफ़ टाइम तब याद आती है जब हम किसी की मौत की खबर सुनते हैं। जब हम किसी को मरता हुआ देख लेते हैं, तब हमें याद आता है कि एक दिन हम भी मरेंगे। पर वो भी मरना, वो भी एक थॉट, वो विचार जब हमारे दिमाग में आता है ना कि यार हमें एक दिन मरना पड़ेगा, जब हम किसी को मरता हुआ देखते हैं, तब सोसाइटी और एग्रेसिव हो जाती है कि नहीं, नहीं इसके बारे में सोचो मत, चलो, चलो। हिंदुइज़्म में मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन्स में क्या होता है, जब इंसान को दफनाया जाता है, उसको अग्नि दी जाती है, उसको रिचुअल्स किए जाते हैं, तो इंसान नहाता आके, सीधा नहा के फिर बाकी काम करता है। कि मौत को इतना गलत बना दिया ना, इतना नेगेटिव बना दिया कि क्या बताऊँ। हमें डरा दिया गया है कि मौत आएगी तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। मौत मौत ये चीज़ है, मौत तुम्हें सब कुछ ले जाएगा। मौत हमारे साथ, जब हम मरेंगे हमारे साथ हमारा पैसा, हमारा घर, हमारे बीवी, बच्चे, हमारे माता-पिता, जो हमने ये संसाधन इकट्ठे किए हैं, गैजेट्स इकट्ठे किए हैं, यॉट्स, गाड़ियाँ, इतना कुछ इकट्ठा किया है, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। और हमें इस थॉट से, विचार से डर लगता है। पर अगर हम बस एक चीज़ है, अगर हम इस बात को मान लें, याद रखें ना कि अरे एक दिन हमें जाना है, तो हम इन फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। 100% हम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता होगा यार ये चीज़ साथ तो जाएगी नहीं, ये टेम्परेरी है। और हमारे में डिज़ायर्स कम होंगी, ये चीज़ लेने की, ये चीज़ लेने की। हम मोर फोकस हो जाएँगे, ज़्यादा फोकस होंगे कि आज में अच्छा से जी लेने में, कि फुली अवेक से ना इस दुनिया में एक-एक पल को ऐसा जियो कि ये बस ये आखिरी पल है, अब इसके बाद शायद कोई ज़िंदगी नहीं है। पर इसको रियलाइज़ करना बहुत मुश्किल है। एक लाइन बहुत अच्छी है कि इम्परमानेंस, टेम्परेरी बीइंग्स है ना हम, कि इम्परमानेंस कैनॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, बट रियलाइज़ेशन ऑफ इम्परमानेंस कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। अगर हम डेथ को रियलाइज़ कर लें कि हम एक दिन मरेंगे, जस्ट फेस टू फेस, तो आई थिंक आवर लाइफ विल बी मोर ब्यूटीफुल, मोर, और ज़्यादा बिल्कुल फुली अवेक हो जाएगी। हम खुल के जी पाएँगे, बिना किसी रोक-टोक के, बिना किसी सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस के। थैंक यू।